Good morning students, this is part 2 of thermodynamics, and in this video I am going to discuss about the internal energy as a state function. So your internal energy as a state function. So when we talk about our chemical system losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represents the total energy of the system. तो अगर सिस्टम में एनर्जी लूज़ हो रही है या गेन हो रही है तो उस एनर्जी को हम किसी चीज़ से रिप्रेजेंट तो करेंगे, तो जो भी चीज़ उस टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, एंड इट मे बी केमिकल. अब नाउ दैट टोटल एनर्जी मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी यू मे थिंक ऑफ. द सम ऑफ ऑल दिस एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द internal energy. So internal energy is basically what? It is the sum of all of the energy that is present in the system. So in thermodynamics we call it the internal energy U of the system, which may change when heat passes into or out of the system and work is done or by the system, or matter enters or leaves the system. So U is the internal energy, and when this internal energy vary for a system, when heat passes in or out, when work is done on or by the system, and when matter leaves or enter the system. So these systems are classified accordingly as you have already studied in section 6.1.2. सो सिस्टम्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन से टाइप के सिस्टम्स रहते हैं आपके, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड. तो अभी हम सिस्टम डिस्कस नहीं करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन. दैट योर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन मीन्स योर इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ. फाइन. सो अब इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कैसे कि ये एक बेसिकली आपका स्टेट फंक्शन है. तो इट इज़ सेइंग वर्क. अब चलो कोई वर्क कर रहे हैं हम, दैट इज़ फर्स्ट एग्जामिन ए चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क. चलो हम एक change in internal energy एग्जामिन करें by doing work. We take a system containing some quantity of water in a thermos flask or in an insulated beaker. तो हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया थर्मस फ्लास्क में, तो उसको हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया. नाउ दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, दो इट्स बाउंड्री, एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज एडियाबैटिक. फाइन. बिकॉज वो थर्मस फ्लास्क है, अब वो जो है सिस्टम ना तो बेसिकली एक्सचेंज होने देगा हीट को सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, ना ही मैटर को एक्सचेंज होने देगा. सो ऐसी बाउंड्रीज़ या ऐसा सिस्टम जो हीट एक्सचेंज ना होने दे, जो हीट को कांस्टेंट रखे, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एडियाबैटिक सिस्टम. सो एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होती है, आपकी हीट कांस्टेंट रहती है. सो द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ अ सिस्टम में बी चेंज्ड विल बी कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. तो ये प्रोसेस कैसा हो तरीके से एडियाबैटिक हो गया, बिकॉज योर हीट इज़ नॉट चेंजिंग. Fine. So adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and the surrounding. So here the wall separating the system and the surrounding is called the adiabatic wall. तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमने सिस्टम कंसिडर किया है इसकी वॉल्स भी कैसी है, एडियाबैटिक है, बिकॉज इट इज़ नॉट allowing the heat to pass through from the system and the surrounding. So now it is saying let us bring the change in the internal energy of the system by doing some work on it. चलो अब खुद तो ये चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि वॉल्स यहाँ पे एडियाबैटिक है, तो ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, बट हम इस पर कुछ ना कुछ वर्क तो कर सकते हैं. सो लेट्स डू सम वर्क ऑन इट. तो अब हम क्या करेंगे, सिस्टम पे वर्क करेंगे. तो वर्क करने से क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज हो जाएगी. सो लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज ए, द टेम्परेचर वॉज TA. लेट द इंटरनल एनर्जी बी UA. Now we can change the state of the system in two different ways. तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि इसका जो स्टेट है सिस्टम A है, तो टेम्परेचर TA हो गया, इंटरनल एनर्जी UA हो गई, एंड हम इसका जो स्टेट है, जो सिस्टम का स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है, हम दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं. एक तरीका ये है कि हम इस पर मैकेनिकल वर्क है, बिकॉज वी आर डूइंग वर्क एंड वी आर चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस एडियाबैटिक सिस्टम. सो वी कैन चेंज द adiabatic, which basically we can change the internal energy of the system by two way. One is by doing the mechanical work. ठीक है, तो पहला मेथड है by doing the mechanical work. So it is saying let's do some mechanical work, say 1 kilojoule, by rotating a small pedals and thereby churning water. Let the new state be called B state and its temperature be TB. It is found that your TB is greater than TA and the change in temperature is TB minus TA. So let the internal energy of the system if B is UB and change in internal energy is UB minus UA. इट इज़ सेइंग कि पहला तरीका ये है कि चलो हम इस पर कुछ मैकेनिकल वर्क करें, हम इस सिस्टम के ऊपर क्या करें, पेडल्स रोटेट करें इस पर पानी के अंदर, चर्निंग वाटर को हम थोड़ा सा इस पर पेडल मारें ताकि वाटर थोड़ा सा चर्न करने लग जाए, मीन्स हिलने लग जाए. तो उससे क्या होगा कि एक नया स्टेट बन जाएगा जिसे हम स्टेट B कह सकते हैं. और जब आप वाटर में पेडल मारेंगे तो वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा. लेट्स सपोज दिस टेम्परेचर इज TB. सो इट इज़ फाउंड दैट योर टेम्परेचर TB इज ग्रेटर देन TA. एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट व्हेन वी हैव चेक द टेम्परेचर योर TB इज ग्रेटर देन TA. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, डेल्टा TB. सो इंटरनल एनर्जी सपोज देखें क्या होगी, वो आपकी UB होगी, तो चेंज कितनी होगी, UB माइनस UA. अब सेकेंड वे क्या है,
जितना हमने यहाँ वर्क किया है सपोज 1 किलो जूल मैकेनिकली, लेट्स डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क इलेक्ट्रिकली। अब हम उतना ही वर्क करेंगे सपोज 1 किलो जूल इलेक्ट्रिकली विद द हेल्प ऑफ एन इमर्शन रोड। अब हम इमर्शन रोड डाल के उसमें 1 किलो जूल का वर्क करेंगे, फिर से हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर चेंज आया है दैट इज अगेन द सेम। मीन्स 1 किलो जूल वर्क करने पे अगेन जो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया वो फिर से कितना हो गया, TB हो गया। Fine, so change in temperature will be the same. So in fact the experiments in the above manner were done by the J.P. Joule between 1840 to 50, and he was able to show that a given amount of work done on the system, no matter how it was done, produced same change of state as measured by the change in the temperature of the system. So ये कह रहा है कि अगर हम किसी सिस्टम पे कुछ प्रॉपर अमाउंट या गिवन अमाउंट वर्क करें किसी सिस्टम पे, आप किसी भी तरीके से करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से काम करें, बट अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे तो जो भी टेम्परेचर में चेंज आएगा दैट विल बी द सेम। फाइन, तो जो आप मेजर करेंगे वो सेम चेंज आपको प्रोड्यूस हुआ दिखेगा टेम्परेचर में। सो इट इज़ बेसिकली नाउ दिस चेंज इन टेम्परेचर, सो देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज़ बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी नॉट इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट. So it seems appropriate to define a quantity, the internal energy, whose value is characteristic of the state of the system, whereby the adiabatic work WD is required to bring about the change of state is equal to the difference between the value of U and one state and another is the delta U. So अगर आप adiabatic work को define करना चाहें तो उस केस में आप लिख सकते हैं, तो work adiabatic क्या होगा, this work adiabatic is basically your change in the internal energy, which is final internal energy minus initial internal energy, that is U2 minus U1, it will give you the delta U, and that delta U will be the work adiabatic. Therefore internal energy of the system is a state function because it is depending upon the initial and the final part, not the path followed. So by conventions of IUPAC in chemical thermodynamics, the positive sign, it is a very important convention of IUPAC, that your positive signs, if your work is positive, it defines that your work is done on the system. So अगर वर्क पॉजिटिव है तो यानी कि सिस्टम खुद, आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है. इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम, इन दैट अपर केस यू हैव डन द वर्क ऑन द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम वॉज एडियाबैटिक, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी, तो टेम्परेचर बढ़ घट नहीं सकता, तो आपने उस पर वर्क किया. सो व्हेन टेम्परेचर इज डन ऑन द सिस्टम द वर्क विल बी पॉजिटिव, एंड इफ इन सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एंड सिमिलरली वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम. और अगर सिस्टम खुद ही वर्क करे तो उस केस में क्या होगा, द वर्क एडियाबैटिक विल बी नेगेटिव बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. फाइन, तो अगर वर्क खुद कर रहा है सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई अब. और वर्क अगर सिस्टम पे किया जाए, सिस्टम खुद ही अगर वर्क करेगा तो उस केस में आपका एडियाबैटिक वर्क विल बी नेगेटिव बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज. सो कैन यू नेम सम अदर familiar state functions? So some of other familiar state functions are volume, pressure, temperature. These are all the state functions. For example, if we bring a change in the temperature of the system for 25 to 35 degrees Celsius, the change in temperature is 10 degrees Celsius. Whether we go straight up to 35 degrees Celsius or we cool the system for a few degrees, then take the system to the final temperature, the T is a state function and change in temperature is independent of the route taken. So volume of water is a pond, for example, is a state function because change in volume of its water is independent of the route by which water is filled in the pond, either by rain or by tubewell or by both. So all these are basically your state functions because these are depending upon the initial and the final path but not the path followed. ठीक है ना. टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है कैसे भी बढ़ जाएगा, उसे इससे मतलब नहीं है कि आपने हीट करके बढ़ाया है या इमर्शन रोड से बढ़ाया है, योर टेम्परेचर विल इंक्रीज डायरेक्टली. सो इट इज़ अ स्टेट फंक्शन. सिमिलरली योर वॉल्यूम इज अगेन अ स्टेट फंक्शन. आपने वॉल्यूम बढ़ाना है वाटर का, पॉन्ड में कैसे बढ़ाएंगे, पानी या तो रेन के पानी से बढ़ा दें, ट्यूबवेल से बढ़ा दें, दोनों से बढ़ा दें, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इट इज़ टू बी कील कि आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. सो इट इज़ अगेन अ स्टेट फंक्शन. नाउ फर्स्ट हमने किया वर्क, द इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो हमने इसे वर्क से प्रूव किया. अब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, अब हम करेंगे इसे हीट से प्रूफ. सो वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और वाइस वर्सा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क. अब ये कह रहे हैं कि अब ज़रूरी नहीं है कि हम इस पर वर्क करें, हम बिना वर्क किए भी प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, तो हम हीट को यूज़ करेंगे. सो इस केस में आप ऐसा सिस्टम कंसिडर करेंगे जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी खुद ही. सो दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सो इट इज सेइंग दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज़ द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट. सो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी उसमें कुछ टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हीट बोल रहे हैं. दैट हीट लेट बी इट बी क्यू. ठीक है. सो वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द system or vice versa without expenditure of work. This exchange of energy which is a result of temperature difference is called the heat Q. तो ये जो exchange of energy हो गई खुद से, जहाँ पे temperature difference आ गया automatically, तो वहाँ पे हम exchange of energy को कैसे बताएंगे, there is a heat released.
So let us consider bringing about the same change in temperature, same initial and the final state before in section 6.14 by transfer of heat through thermal conducting walls instead of adiabatic walls. Now here what we do, we will consider the adiabatic walls की बजाय हम यहाँ पे कंडक्टिंग थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स लेंगे और तब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, बिकॉज अगर आपकी थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स होगी तभी आपकी हीट जो है रिलीज़ हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, तो अब सिस्टम खुद वर्क करेगा. So we take water, it is saying we take water at temperature TA in a container having thermally conducting walls, say made up of copper and enclosed in a huge heat reservoir temperature TB. तो हमने क्या किया, हमने वाटर लिया जिसका टेम्परेचर TE था और उसे हमने एक कंटेनर में डाल दिया पानी को, जो जिस कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग है, थर्मली कंडक्टिंग है नेचर में, सपोज़ वो कॉपर से बनी है. और जब उस कंटेनर को हमने क्या किया, एक ह्यूज हीट रिजर्वॉर में डाल दिया. अब उस ह्यूज हीट रिजर्वॉर का टेम्परेचर क्या था, TB. सो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. अब जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगी सिस्टम, वाटर अब जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम किस में मेजर करेंगे, Q से मेजर करेंगे, ठीक है ना. बिकॉज अब यू आर नॉट डूइंग द वर्क, द सिस्टम इज डूइंग द वर्क, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दैट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी वी विल स्टडी इन द टर्म्स ऑफ हीट. So now Q will be measured the basically heat absorbed. So Q can be measured in terms of the temperature difference TB minus TA. तो हम Q को मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस से TB माइनस TA करके. यानी कि अगर कोई सिस्टम जो है सराउंडिंग से अगर हीट ले भी रहा है या उसको दे भी रहा है तो कितना लेगा, टेम्परेचर डिफरेंस TB माइनस TA के रिस्पेक्ट में देगा. सो जितना आपका रिजर्वर का टेम्परेचर है, जितना आपका पानी का टेम्परेचर है, अगर आप उन दोनों में से दोनों को माइनस कर दे तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. सो इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी योर डेल्टा यू विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू Q. उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आई थी, जितना आपने एडियाबेटिक वर्क किया था. अब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, जितना यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो जाएगी. सो वेयर नो वर्क इज डन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपने कोई वर्क ही नहीं किया, यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं है बिकॉज आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है. सो बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स द Q इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग्स टू द सिस्टम. अब इस केस में हमने क्या कन्वेंशन मानना है कि हीट पॉजिटिव कब होगी, जब हीट आपकी सराउंडिंग से सिस्टम पे जा रही है, यानी कि जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q विल बी पॉजिटिव एंड इंटरनल एनर्जी इन दिस केस इंक्रीजेज एंड Q विल बी नेगेटिव जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग पे बाहर जा रही है. मीन्स जब आपका सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो आपका Q will be the negative. In that case your internal energy will decrease. Fine. So this is internal energy in the case of, in the terms of heat. So change in internal energy will be equal to heat only when you will choose the conducting walls and you are putting that container into a reservoir which is having some different temperature. So उस reservoir का जो temperature है, जो आपके system का temperature है, हम उन दोनों temperature दोनों के temperature में जितना difference होगा that will be the amount of heat which will be exchanged between the system and the surrounding, and that exchanged energy is known as the heat or the internal energy. Right? So now next is the general case. अब ये जनरल केस है एक आपका. इट इज सेइंग लेट अस कंसिडर द जनरल केस इन विच अ चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बोथ. अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि अब हमने स्टेट चेंज करना है. पहले हमने एक बार वर्क से किया था, दूसरी बार हीट से किया था. सपोज हम दोनों कर देते हैं. सो वी आर चेंजिंग द स्टेट by doing work as well as by transfer of heat. So we write change in internal energy is equals to what? It is equals to Q plus W. So you can change the internal energy by heat, by changing heat, or by doing work as well as. So for a given change in state, Q and W can vary depending upon how change is carried out. So your Q plus W is equals to delta U and it depend only on initial and the final state, because अब आपका delta U किस पे क्या है, that is equals to heat plus work, and your heat plus work is equals to change in internal energy और initial और final state पे depend करेगा. It will be independent of the way the change is carried out. If there is no transfer of energy or heat or it is isolated system, then work will be zero, heat will be zero and your internal energy will be zero. तो सिस्टम में अगर ना तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना कोई वर्क हो रहा है, सपोज कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, तो उस केस में आपकी दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. So equation 6.11 your delta U is equals to Q plus W is a mathematical statement of first law of thermodynamics. So ये आपका first law of thermodynamics है जो ये कहता है कि energy जो है isolated system की वो constant है. It is commonly stated that the law of conservation of energy, that is energy can neither be created nor be destroyed. So your delta U, your change in internal energy is equals to either heat or your work done. So your जो भी energy में change आया है या तो वो heat की form में होगा या वो work की form में होगा. तो it means now your energy is conserved. It can neither be created nor be destroyed. It is explained by the first law of thermodynamics. So note there is considerable difference between the character of the thermodynamic property
energy and that of mechanical properties such as volume. So we can specify an unambiguous value for volume of the system in a particular state, but not the absolute value of the internal energy. However, we can measure only the changes in the internal energy delta U of the system. चलिए, अब एक प्रॉब्लम है 6.1, आप ये इसे पढ़ें और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और ये बताना है आपको कि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी और किसके इक्वल रहेगी, वर्क के इक्वल रहेगी और वॉल्स कैसी होंगी, या हीट के इक्वल रहेगी तो वॉल्स कैसी होंगी. फाइन. सो दिस यू हैव टू डू it yourself. Any doubt you can ask me in the class.